हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कंप्रेसर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से कंप्रेसर का जो डायग्राम है इस बोर्ड पे बना दिया गया। तो इसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं और इसका क्या कार्य, सब कुछ कंप्लीट आपको बताएंगे। यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो कंप्रेसर है फ्रिज का कंप्रेसर है। ध्यान से सब लोग सुनिए। यहाँ पे ये क्या है, फ्रिज का कंप्रेसर है। फ्रिज के कंप्रेसर जो होता है वह रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। इसके जो ऊपरी भाग हैं, इस भाग में एक मोफरल होता है, ठीक, एक सक्शन लाइन, एक चार्जिंग लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन और एक टर्मिनल होता है। जो बीच में यहाँ पे आप देखेंगे, इस कंप्रेसर के बीच में जो बना होता है, जिसमें कॉमन रनिंग व स्टार्टिंग की सप्लाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, उसको टर्मिनल बोला जाता है। टर्मिनल के नीचे आप देखेंगे या इसका स्टैंड होता है, जिसपे इस कंप्रेसर को रोका जाता है। इसके यहाँ पे एक दो चार रबड़ लगे होते हैं। इस रबड़ का नाम होता है ग्रोमेट। ग्रोमेट रबड़ का काम होता है, जब कंप्रेसर वर्क कर रहा है, जब कंप्रेसर चलता है, तो यह क्या करता है, यह इसकी कंपिंग, जो कंप्रेसर गड़गड़ गड़ कर रहा है, उसको क्या करता है, वह रोक कर रखता है, ताकि कंप्रेसर या सिस्टम से आवाज़ ना आए। क्लियर है ना? यहाँ पे देखते रहिए। अब देखिए, कंप्रेसर का जो कार्य होता है, अगर कंप्रेसर को ऑन किया जाए तो कंप्रेसर को ऑन करने के बाद इसका जो मेन कार्य होता है, डिस्चार्ज लाइन से गैस को क्या करता है, पूरे सिस्टम में पहुंचाता है। इसका मेन कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। कंप्रेसर का जो कार्य होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। अब जैसे देखिए, कंप्रेसर में जो इसके, अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक पिस्टन और सिलेंडर एक लगा होता है, जिसके द्वारा यह क्या करता है, यह कार्य करता है। अगर अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कंप्रेसर में आप देखेंगे तीन लाइनें बनी हैं, एक सक्शन लाइन, एक चार्जिंग लाइन। इसको मैं सक्शन लाइन बना दे रहा हूँ, उसको चार्जिंग लाइन और इसको डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन का मतलब होता है सिस्टम के अंदर की गैस को क्या करता है, सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर खींचता है। कंप्रेसर खींचता है। और चार्जिंग लाइन का कार्य होता है गैस को चार्ज करना, सिस्टम के अंदर ऑयल चार्ज करना, गैस चार्ज करना, तो चार्जिंग लाइन के द्वारा किया जाता है। और डिस्चार्ज लाइन क्या करता है, डिस्चार्ज लाइन का काम होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। या डिस्चार्ज का मतलब आप लोग सुने होंगे, डिस्चार्ज का मतलब बाहर करना। डिस्चार्ज का मतलब होता है बाहर करना। ज़्यादातर इसका प्रयोग किस में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है। मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब मरीज को बाहर कर दिया गया। उसी तरह यह क्या करता है, अगर इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से क्या, गैस जो है पूरे सिस्टम में पहुँच जाएगी। समझ में आ रहा है? गैस पूरे सिस्टम में पहुँच जाएगी। अब देखिए, कंप्रेसर का काम होता है पंपिंग करना। जैसे मान लीजिए, अगर एक प्रकार से यह पंप एक है, इस पंप में अगर आप देखेंगे, पंप तो लगभग सब लोग देखे होंगे, ठीक है। पंप में दो लाइनें होती हैं। जैसे देखिए, कंप्रेसर के जो पंप होता है, इसमें अगर इसको देखा जाए तो कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज लाइन ही है, ठीक है। अब डिस्चार्ज लाइन, अब देखिए यहाँ इसका हैंडल हो गया, अब यहाँ एक इसका सक्शन लाइन हो गया। हल्का सा होल रहता है, चाहे यहाँ रहे चाहे इसके नीचे रहता है। अब देखिए, जैसे देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कंप्रेसर गर्म क्यों होता है। कंप्रेसर गर्म इसलिए होता है, जिस तरह एक पंप को जब आप इसके द्वारा पंपिंग करते हैं, जब हवा को भरा जाता है किसी साइकिल में, तो वह क्या करता है, इसके निचला वाला सिरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। किससे होता है, इसकी पंपिंग के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका जो सिलेंडर है, इसके अंदर एक वार्सल लगा है। वार्सल के द्वारा या क्या कर रहा है, जब आप अप डाउन कर रहे हैं तो नीचे का सिरा गर्म हो जाता है। उसी तरह कंप्रेसर के अंदर भी पिस्टन और सिलेंडर लगा होता है, ठीक है। पिस्टन और सिलेंडर क्या करता है, जब इसके अंदर लाइट की सप्लाई दिया जाता है तो यह क्या करता है, यह चलने लगता है। जब चलता है तो इसकी पंपिंग के द्वारा यहाँ से हाई प्रेशर निकलता है, ठीक है। हाई प्रेशर डिस्चार्ज लाइन से निकलता है हाई प्रेशर। वह प्रेशर जब पंपिंग के द्वारा निकलता है, तो जब साथ में गैस भी जब निकलती है, वह गैस गर्म हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है?
तो एक गैस गर्म हो जाती है। अब देखिए कंप्रेसर का मेन काम होता है पंपिंग करना। जब कंप्रेसर में लाइट की सप्लाई दे देंगे, इसके अंदर एक बाइंडिंग हुआ रहता है, बाइंडिंग में जैसे स्टेटर रोटर सब कुछ लगा है, सिलेंडर है, पिस्टन है, सब कुछ लगा होने के कारण जब इसमें लाइट की सप्लाई दी जाती है तो यह वर्क करता है, वर्क करके सक्शन लाइन से वह गैस को खींच रहा है, डिस्चार्ज लाइन से भेज रहा है। अब चार्जिंग लाइन का कब काम पड़ेगा? जब सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करना हो तब जाके इसका काम पड़ेगा, और नहीं तो यह ऐसे पड़ी रहती है। या इसके अंदर सिस्टम के अंदर अगर हमें ऑयल भरना है या गैस चार्ज करना है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा पड़ा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? उसको रोकिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर का क्या कार्य है। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। इसमें क्या किया जाता है? लाइट की सप्लाई दी जाती है जिसके द्वारा यह कंप्रेसर कार्य करता है। इसलिए कंप्रेसर के अंदर पिस्टन सिलेंडर लगा होता है जिसके द्वारा वह पंपिंग करता है। पंपिंग के द्वारा वह क्या करता है? सक्शन लाइन से हवा को खींच रहा है या गैस को खींच रहा है, और डिस्चार्ज लाइन से हवा को या गैस को बाहर कर रहा है। ठीक है, ये कंप्रेसर का कार्य होता है। फ्रिज में जो कंप्रेसर लगा होता है वह कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। ठीक, अब देखिए, अब कंप्रेसर अगर यहाँ पे अगर यह कंप्रेसर के बारे में अगर जान गए, अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर। कंप्रेसर के बाद अगर दूसरे नंबर पे जो जुड़ा रहेगा वह रहेगा कंडेंसर। फ्रिज में जो लगने वाला कंडेंसर होता है कुछ ऐसे बना रहता है। फ्रिज के पीछे जो कंडेंसर लगा होता है कुछ ऐसे बना होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक कंडेंसर होता है। ठीक, देखें सब लोग, फ्रिज के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है इसकी जो लाइनें होती हैं, देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जुड़ी होती हैं। तो जब कंप्रेसर ऑन किया जाता है, जब सिस्टम के अंदर गैस रहती है तो वह गैस इस कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर, जो गैस इसके अंदर रहेगी उस गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदल देता है। वेपर से द्रव में बदलता है। मतलब वेपर मीन्स होता भाप, ठीक है, और द्रव मीन्स होता पानी। मतलब जब कंप्रेसर से गैस निकलती है उस अवस्था में, डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है उस अवस्था में वह वेपर के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है? वेपर के रूप में, मतलब भाप के रूप में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कंप्रेसर जब चल रहा है तो वह गर्म रहता है। किसके द्वारा रहता है? पंपिंग के द्वारा गर्म रहता है। अब क्या हुआ? जब पंपिंग के द्वारा गर्म है तो उस गैस को भी गर्म कर दे रहा है। सिस्टम के अंदर की जो गैस है उसको भी गर्म कर दे रहा है। तो वह गैस जब डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में पहुंचेगी तो वह गैस धीरे धीरे गैस क्या करेगा? इसको घुमा घुमा कर क्या करेगा? वेपर से द्रव में बदल देगा। मतलब जैसे मानिए अगर इस कंप्रेसर में अगर कोई चीज़ गर्म, मान लीजिए यहाँ पे अगर एक कढ़ाई है, इस कढ़ाई में अगर पानी रख दिया जाए और इस पानी को जब गर्म किया जाए तो इसकी भाप उड़ेगी। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से आपने क्या लगाया? इसको गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करेंगे तो इसकी भाप धीरे धीरे उड़कर जहाँ पे टकराएगी वहाँ क्या बनाएगी? पानी ही बनाएगी ना। समझ रहे? इतना समझ रहे हैं? उसी तरह जब कंप्रेसर से गैस कंडेंसर में निकलती है पहले गर्म रहती है, फिर धीरे धीरे घूमते हुआ फिर जैसे यहाँ थी लिक्विड में थी, लिक्विड पानी का मतलब एक लिक्विड है। अब लिक्विड में रहने के बाद वह गैस धीरे धीरे फिर लिक्विड में बदल जाती है, मतलब धीरे धीरे वह ठंडा हो जाती है। कहाँ तक? कंडेंसर के लास्ट में जाते। ठीक है, अब कंडेंसर के लास्ट में जाते जाते जब यह ठंडा हो जाती है, जिस प्रकार एक पानी को गर्म कर रहे इसकी भाप उड़ते उड़ते जहाँ पे टकराएगी तो वहाँ पे फिर वापस वह पानी है तो फिर वापस पानी हो रही है। तो सिस्टम के अंदर अगर गैस है तो फिर वापस क्या हो जा रही है? फिर गैस हो जा रही है, वही पानी। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए कंडेंसर का जो मुख्य काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना। ठीक है, कंडेंसर का जो काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर में बदलना। या जो फ्रिज में कंडेंसर लगा होता है उसका नाम होता है वायरमेंस कंडेंसर। वायरमेंस, सब लोग लिख लीजिएगा, वायरमेंस कंडेंसर।
वायरमेंस कंडेंसर, जो फ्रिज में जो कंडेंसर लगा होता है उसका नाम होता है वायरमेंस कंडेंसर। ठीक है, हो गया सबका। अब देखिए कंडेंसर के बाद आएगी बात, उसके बाद जो उसके बाद जुड़ा रहेगा वह है फिल्टर। कंडेंसर के बाद क्या जुड़ा रहता है? फिल्टर है। फिल्टर का जो काम होता है, ठीक है, अभी देखो जो फिल्टर का काम होता है, फिल्टर इसको मिटा दे रहे हैं। कंडेंसर का काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर में बदलना। उसके बाद जैसे कंडेंसर का काम खत्म तो उसके आगे क्या लगा रहता है? फिल्टर लगा रहता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे के बारे में जानिए। हो गया सबका, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, फिल्टर अभी बता रहे हैं। देखिए फिल्टर का मतलब, जैसे देखिए फिल्टर मीन्स होता है छानना, एक प्रकार का फिल्टर, अभी उसको दिखा भी देंगे बाद में। फिल्टर देखिए कुछ ऐसे बना रहता है, ये देखिए फिल्टर है। फिल्टर का मतलब ही होता है छानना, ठीक है। वह क्या करता है? वह गैस को छानता रहता है। फिल्टर के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां रहती हैं जो क्या करते हैं? जो नमी को अवशोषित करती रहती हैं। इस फिल्टर का नाम है ड्रायल फिल्टर। ड्रायल फिल्टर, फ्रिज में जो फिल्टर लगा होता है उसका नाम होता है ड्रायल फिल्टर। अब देखिए इसका काम क्या होता है? गैस को शुद्ध करना या छानना, समझ रहे हैं? अब इसके अंदर अगर गैस जब जाएगी तो यह क्या करेगा? इसको यहाँ से पहले फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद आगे शुद्ध गैस को भेजेगा। फिल्टर का ये काम होता है, ठीक है। अब फिल्टर को के अंदर सिलिकॉन की गोलियां रहती हैं। अगर सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत नमी रह जाए तो वह क्या करता है? उस नमी को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। समझ आ रहा है? फिल्टर का काम समझ में आया? फिल्टर का काम होता है गैस को शुद्ध करना या गैस को छानना। ओके, अब उसके बाद फिल्टर के बाद क्या लगा रहता है? कैपिलरी लगी रहती है। कैपिलरी, जैसे देखिए कैपिलरी एक पतली सी चूड़ी नुमा, ठीक है, एक पतला सा पाइप होता है। इसमें क्या करता है? यह कैपिलरी का मेन काम होता है गैस को, कूलिंग को, गैस को जैसे उसके जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करना। सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है उसके प्रेशर को क्या करती है? यह कंट्रोल करती है, ठीक है। अब कंट्रोल इसलिए करती है क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है 8 से 12 फीट की होती है, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर यहाँ फिल्टर से गैस निकल रही है, निकलने के बाद जब कैपिलरी में जाएगी तो उसके प्रेशर को कंट्रोल करके, इसका मेन ही काम ही है कि प्रेशर को कंट्रोल करना। प्रेशर को कंट्रोल करके यह कैपिलरी कहाँ जाएगी? इवापोरेटर में गैस को छोड़ेगी, ठीक है। और इवापोरेटर का जो काम होता है, जैसे देखिए इवापोरेटर का जो काम होता है कूलिंग के प्रभाव को छोड़ना। वह क्या करता है? जो इवापोरेटर सिस्टम के अंदर जो इवापोरेटर बना होता है, सिस्टम के अंदर का जो इवापोरेटर बना होता है उसका मेन काम होता है कूलिंग के, ठीक है, कूलिंग के प्रभाव को छोड़ना। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इवापोरेटर का काम होता है गैस को द्रव से वेपर में बदलना। कंडेंसर क्या कर रहा था? वेपर से द्रव में बदल रहा था, और ये क्या करेगा? द्रव से वेपर में, मतलब इसका उल्टा करेगा। क्योंकि कम जब यह ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे इसके सिस्टम के अंदर फिर धीरे धीरे यह जो गैस होती है गर्म भी होगी। वह गैस फिर गर्म होके मतलब द्रव से फिर से वेपर में बदल के वह क्या फिर सिस्टम के अंदर चली जाती है, सक्शन लाइन उसको खींच लेती है। यह प्रक्रिया होती रहती है। अगर अभी मैं इसका साइकिल पूरा बना दूं तो अभी आप लोगों को पूरा बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे पहले क्या बना जाए? पहले कंडेंसर में बना दे रहा हूँ, जो अभी अभी बता दिया हूँ। एक कंडेंसर हो गया। अब देखिए कंडेंसर के बाद यही साइड में ही कंप्रेसर लगा होता है। एक कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर में आपको यहाँ पता है टर्मिनल बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक फिल्टर बना रहता है। कंडेंसर में फिल्टर जुड़ा रहता है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी घुमा घुमा के कहाँ चली जाती है? एवापोरेटर में चली जाती है। एवापोरेटर में, फिर एवापोरेटर से हुआ लाइन डायरेक्ट सक्शन लाइन में चली जाती है। ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया? कंडेंसर हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया। कौन सा कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया। ये इसकी कौन सी लाइन है, चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन। ये इसकी कौन सी लाइन है, सक्शन लाइन। ये इसकी कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज लाइन। ये क्या है, फिल्टर है, ठीक है। ये क्या है, कैपिलरी है। ये क्या है, एवापोरेटर है, एवापोरेटर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जैसे जब सिस्टम वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए इस कंप्रेसर को जब हम ऑन करेंगे, अगर यह पूरा सिस्टम लगा रहेगा तो पहले यहाँ से कंप्रेसर ऑन करते जो हमारी गैस है वह डिस्चार्ज लाइन से निकलेगी, और डिस्चार्ज लाइन से निकलने के बाद इस कंडेंसर में जाएगी। या कंडेंसर इस गैस को घुमा घुमा के क्या करेगा, वेपर से द्रव में बदल लेगा। उसके बाद वह गैस हमारी कहाँ जाएगी, इस फिल्टर में जाएगी। या फिल्टर क्या करेगा, उस गैस को छानेगा, उस गैस को शुद्ध करेगा। उस गैस को शुद्ध करने के बाद वह फिर कैपिलरी में जाएगी। कैपिलरी का क्या काम होता है, कैपिलरी का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। या क्या करेगी, इसका जो प्रेशर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उस प्रेशर को वह क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। कंट्रोल करने के बाद फिर इवापोरेटर में चली जाएगी। वह गैस इवापोरेटर में चली जाएगी। इवापोरेटर क्या करेगा, उसमें कूलिंग का जो प्रभाव है उसको छोड़ता रहेगा। या ऐसा भी आप कर सकते हैं, इवापोरेटर क्या करेगा, गैस को, ठीक है, द्रव से वेपर में बदलेगा। कंडेंसर क्या कर रहा था, गैस को वेपर से द्रव में बदल रहा था, या द्रव से वेपर में बदल के फिर वापस सक्शन लाइन के दौरान या गैस फिर कंप्रेसर में चली आती है। या प्रक्रिया होती रहती है। समझ में आ रहा है।